हेलो बच्चों, नमस्कार। हम लोग फिर से मिल रहे हैं आज अपने इस वीडियो में। सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। तो परेशान ना हो इकोनॉमिक्स पेपर को लेकर, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका पढ़ा हुआ है। अगर आप कॉमर्स के बच्चे हो, अगर आपका डिपार्टमेंट कॉमर्स है, तो आपने इकोनॉमिक्स के सारे टॉपिक्स पढ़ रखे हैं, बस उसको पॉलिश करने की ज़रूरत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपके एग्जाम में इकोनॉमिक्स में कौन कौन से क्वेश्चंस और टॉपिक्स हैं जिस पर आप लोग ज़्यादा फोकस करें और आने के उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक। तो सबसे पहला टॉपिक जो आप लोगों को पढ़ लेनी है वो है इकोनॉमिक्स एंड इट्स नेचर एंड स्कोप। तो सबसे पहले आप लोग इकोनॉमिक्स को पढ़ लोगे। इकोनॉमिक्स क्या है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, स्कार्सिटीज आपने पढ़ ही रखा है बचपन में कि किसी भी चीज की कमी होना। तो इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में बांटा गया था, माइक्रो एंड मैक्रो, जिसे रैगनर फिश ने बांटा था, जिसमें बताया गया था इंडिविजुअल्स के बारे में, एग्रीगेट्स के बारे में, जिसमें स्पेशली हम ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ते हैं, बिकॉज ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड। आपको पता है एक लोग की चाहत, एक इंसान की चाहत क्या होती है? वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा गुड्स को कंज्यूम करना चाहता है, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज क्या है? बहुत ही कम है। इसके लिए इकोनॉमिक्स ने एक स्टडी तैयार की है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, उसको स्टेबिलिटी लाते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस और ह्यूमन बिहेवियर को समझा जाता है, तो ये आपको पढ़ लेना है पूरा। मेन जो क्वेश्चंस है, देखो ये दो टॉपिक हैं जिसमें से एक टॉपिक तो कंफर्म आपका आने वाला है। जैसे पहला टॉपिक है व्हाट डू मीन बाय द कॉमर्शियल बैंक, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स एंड फंक्शन। कॉमर्शियल बैंक पढ़ लेना आपको, इसके टाइप्स क्या क्या है, इसके फंक्शंस क्या क्या हैं ये। और दूसरा क्वेश्चन है सेंट्रल बैंक, व्हाट डू मीन बाय सेंट्रल बैंक। तो हमारा सेंट्रल बैंक है आरबीआई, पता ही आपको। उसके ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या है और उसके फंक्शंस क्या क्या हैं। सेंट्रल बैंक करती क्या है, तो उसका उद्देश्य क्या है और उसका मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन आपको पता ही है, सबसे पहला तो नोट इशू, दूसरा मॉनेटरी पॉलिसी बनाना। ठीक है, बैंकों का बैंक है, ठीक है, आपको ये भी पता है, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। ठीक, तो ये सब आप लोग को पढ़ लेना। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आपको पता भी होगा, आरबीआई का आपने पढ़ भी रखा होगा या सेंट्रल बैंक का आपने पढ़ भी रखा होगा, उसको पढ़ ले। और अगर कोई डाउट है या इश्यू है तो आप मेरे वीडियोस देख सकते हो, इकोनॉमिक्स के या मनी एंड बैंकिंग के वीडियोस मैंने बना रखे हैं, आपको मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा, उसमें से आप देख सकते हो, उसमें सारा कुछ डिटेल में बताया गया है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है मनी और उसके फंक्शंस। बहुत अच्छे तरीके से आप लोग कर लोगे मनी और उसका फंक्शन। ठीक, ये भी आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ लेने हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन तो जानते ही हो, महंगाई क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, इसके टाइप्स क्या क्या है, इसके कॉजेज और इफेक्ट क्या क्या है, किस किस कारण से होता है और इसका इफेक्ट कहां कहां पड़ता है। ठीक है, ये आप लोग को डिस्कस कर लेना है। और अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो कि सर प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आया, तो उसके लिए मैं शॉर्ट वीडियो फटाफट बनाकर आप लोगों को दे दूंगा। और इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है, तो इन्फ्लेशन, उसके टाइप, उसके कॉजेस और उसको कंट्रोल करने के उपाय क्या है। ठीक, नेक्स्ट आपको पढ़ लेने हैं क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। आपको क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी देख लेना है। ठीक, अच्छा नेक्स्ट है लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। आपको तो पता है कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, कुछ लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, तो आपको लॉन्ग के लिए भी पढ़ लेना है, शॉर्ट के लिए भी पढ़ लेना है। जैसे लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई हो सकता है आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाए, उसको आप लोग देख लोगे, या हो सकता है डीएमयू आ जाए, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आपको पता ही है किसी भी चीज को डिमिनिशिंग मतलब घटना, मार्जिनल मतलब एडिशनल, यूटिलिटी मतलब सेटिस्फैक्शन। हम लोग कोई भी चीज को यूज करते हैं तो हमारा सेटिस्फैक्शन धीरे धीरे कम होने लगता है। जैसे अगर मैं आपको रसगुल्ला खिलाऊं, एक रसगुल्ला खाओगे, दो खाओगे, तीन खाओगे, तो आपका सेटिस्फैक्शन धीरे धीरे क्या होगा? कम होने लगेगा। इसको डीएमयू कहते हैं। ठीक है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। फिर है इंडिफरेंस कर्व, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। देखो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आपको ये सब करना है। या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जहां कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। आपको ये पॉइंट्स कर लेने हैं। ठीक, अच्छा और क्या देखना है सर? एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ मनी इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तीन तरह की इकोनॉमी होती है, सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट और मिक्स्ड। कैपिटलिस्ट, जब पूरी इकोनॉमी को कौन कंट्रोल करता है? प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल करता है, वो कैपिटलिस्ट है, जिसका मेन मोटिव होता है अर्निंग प्रॉफिट, वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। दूसरा सोशलिस्ट,
जब पूरी इकोनॉमी को गवर्नमेंट कंट्रोल करती है उसको बोलते हैं सोशलिस्ट, ठीक। और तीसरा होता है मिक्स्ड, जब दोनों सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट मिलकर, मतलब प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट दोनों मिलकर किसी इकोनॉमी को कंट्रोल करती है, चलाती है, तो मिक्स्ड इकोनॉमी कहती है। जैसे हमारी इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी है, ठीक है। ये देखो, एक टॉपिक है हमारा नेशनल इनकम, जो आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पेपर में आप लोगों का नेशनल इनकम दे दिया जाता है। तो कोई बात नहीं है, आप नेशनल इनकम उसका मेथड थोड़ा बहुत देख लोगे, अगर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आता है तो ये आ सकता है आप लोगों का, तो थोड़ा बहुत देख लोगे। लेकिन इन सब चीजों में आप लोग ज्यादा ध्यान दोगे, फोकस करोगे, और अगर एक दो क्वेश्चन आपको बाहर से मिल भी जाता है तो आपको ऑप्शनल है, आपको चुनकर बनाने हैं, आप उसको देख सकते हो, ठीक है। अब बात उठती है सर नोट्स, अगर आपके पास नोट्स हैं तो आप उसको पढ़ लो, नहीं तो नेट से निकाल लो, आप उसको भी देख सकते हो, या अगर आप चाहो तो मेरे वीडियोस के भी हेल्प ले सकते हो। बहुत सारे इकोनॉमिक्स के मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे, आपको इकोनॉमिक्स के वीडियोस मिल जाएंगे, और नहीं तो वीडियो के लास्ट में मैं लिंक शेयर कर दूंगा सारे वीडियोस की, उसमें से आपको बहुत कुछ हेल्प मिल जाएगा, इसके ग्राफ कैसे कैसे बनाए जाते हैं, ये सारा कुछ, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।